आप तो बड़े तबके को छात्र, बड़ा छात्र संगठन आदिवासी छात्र संघ का प्रदेश अध्यक्ष है। छात्रों के हित की आज बात कर रहे हैं। यह स्थानीयता और भाषा का जो विवाद है, नियोजन, 3 बड़े मुद्दे हैं। आप इनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? आप तमाम सरकारें आई, आप लोग विरोध करेंगे? क्या कहेंगे? इस साल तो हो गया झारखंड गठन, हिंदी तो होना चाहिए। हम लोग झारखंड होने से पहले जब झारखंड सुगबुगाहट हो रहा कि आज हमको मिलने वाली है, उससे पहले 8 नवंबर 2000 हम लोग आदिवासी छात्र संघ का गठन किए और हम उसी समय से हम लोग आदिवासियों को 60% आरक्षण का मांग किए। और उस समय बाबूलाल मरांडी की सरकार हमें 32% का प्रावधान किया था, लेकिन इन करके सरकारें यहाँ सरकार की खींचातानी में उसको हम हटा दिया गया। और हम लोग उसी समय से सरकार के लिए भाषा संस्कृति नियोजन के लिए हम लोग झारखंड होने से पहले से मांग करते आ रहे हैं, अभी भी करते हैं। हम लोग अभी झारखंड में हमारे ST/SC OBC के लिए 2 लाख से अभाव हमारा बैकलॉग निकलती है, उसको बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। हम लोग स्टूडेंट का लीडरशिप जरूर करते हैं, लेकिन उसका हक के लिए भी हम लड़ाई लड़ते हैं। अब बैकलॉग की नियुक्ति में सरकार के पास नियोजन नहीं है या तो इसका स्थानीय नीति अभी क्लियर नहीं, ये कहने का बहाना नहीं है। इसलिए हेमंत सरकार इस पर ज़्यादा फोकस करें। और वैसे ही मानव सिंह। अच्छा, एक आदिवासी छात्र संघ जो है, आप एक चीज़ बताइए कि यहाँ पर जो है बहुत सारे राजनीतिक दल के लोग भोजपुरी, मगही, अंगिका का जो है वो समर्थन कर रहे हैं और पार्टी फोरम में रह के भी उस बात को पब्लिक डोमेन में कर रहे हैं। लेकिन जो अनुसूचित जनजाति के विधायक है या फिर झारखंडी विधायक है, वो तो पार्टी में रह के उसकी बात नहीं कर रहे हैं, कुछ को छोड़कर। आप क्या कहेंगे? आप चुन के भेजते हैं, आपके अधिकार की बातें नहीं करते हैं, तो क्या कहेंगे? दुर्भाग्य है हमारे जनप्रतिनिधि का। हमने जिसको भी चुना उसी ने हमें लात मारा। हम यही जनता उम्मीद करके ये शायद मेरी बात रखेगी, सभी को यही उम्मीद करके वोट करके हमको मेरा समस्या को समाधान के लिए विधानसभा भेजते हैं, लेकिन उसी ने किसी का गुलामी करना शुरू कर देता है। जनता त्रस्त है, जिसको भी चुना उसी ने उसी को लात मारा है। लेकिन जनता ही बड़ा है, जनता के बदौलत विधायक और जनता के बदौलत सरकार है। इसीलिए जनता को इतना ज़्यादा होपलेस नहीं होना चाहिए। अब नहीं तो कब किसी न किसी दिन एक दिन सही आदमी जरूर आएगा और आपका मसीहा बनेगा समाज का और ये समाधान करेगा। यही उम्मीद जनता की है। अच्छा, आप 60% आरक्षण की बात कर रहे थे जब आप लोगों ने आदिवासी छात्र संघ का बीड़ा उठाया था। आज जो झारखंड लोक सेवा आयोग की परीक्षा है, चाहे किसी भी परीक्षा में देखिए तो आरक्षण जो है जो सिंगल कट ऑफ रखा गया और उसी को लेकर जो दूसरा पक्ष है वो कोर्ट में चला गया कि आरक्षण दिया गया है PT की परीक्षा में। तो झारखंड सरकार आज तक तय नहीं कर पाई कि जो सबसे बड़ी परीक्षा राज्य में होती है झारखंड लोक सेवा आयोग, उसमें आरक्षण का प्रावधान प्रारंभिक में देना है कि नहीं, तो दूसरे स्टेट में मिलती है, संघ लोक सेवा आयोग में ही मिलती है। यहाँ लोक सेवा से बड़ा कोई परीक्षा नहीं है और यहाँ झारखंड सरकार को उससे सीखना चाहिए, उसका शेड्यूल कैसे चलता है। अब यहाँ आप 20 साल में अभी 10वां नहीं कहेंगे, अभी अधूरा पड़ा हुआ है। वो तो 3 को एक बार ले रहा है, इसलिए 10वां पहुँचा है। इसमें हर साल एक बार एग्जाम लेना है, लेकिन ये भी कंडक्ट नहीं कर पाती। दुर्भाग्य है और ये सरकार शर्मनाक है हम लोग को मेरा सरकार कहने के लिए। ये GPSC में सब बिहार के समय हमको PT से आरक्षण मिलता था, अब यहाँ से ब्यूरोक्रेसी सरकार को चला रहा है, तो क्या हमारा जनप्रतिनिधि क्या करेंगे? यहाँ आपको PT में आरक्षण नहीं मिलेगा तो आप कैसे मेंस में हमारा लोग क्या पहुँचेगा और अब आपका आरक्षण फुलफिल होगा? ये तो हमको छाला जा रहा है, धीरे धीरे बांधा जा रहा है और रिजर्व कोटा को रिजर्व कर रहा है, अनरिजर्व को रिजर्व कर रहा है। मैंने हमको ST को बांधा जा रहा है 26% में, SC को बांधा जा रहा है और बाकी ओपन क्लास को उसको रिजर्व कर दे रहा है 50%। ये तो दुर्भाग्य है और हमारा जनप्रतिनिधि का मौका है, इनको समझना चाहिए। इसको मेरा आरक्षण रिजर्वेशन कहाँ से किधर डाइवर्ट कर रहा है। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट का एक नया वर्डिक्ट आया, उसमें कहा गया है कि रिजर्वेशन इन प्रमोशन का जो मामला है, बहुत सारे अनुसूचित जनजाति जाति के लोग हैं जो विभिन्न पदों पे काम कर रहे हैं, तो उनका कहना है कि रिजर्वेशन उसी शर्त पर प्रमोशन में दिया जा सकता है। सरकार को ये बाध्य है कि वो हमेशा आकलन करे कि जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, अनुसूचित जाति जनजाति के लोग हैं, उनका प्रतिनिधित्व
पदों पर है कि नहीं। और आपकी जो राज्य सरकार है, चाहे वो बीजेपी का रहा, कांग्रेस का रहा, जेएमएम का रहा, आज तक वो आंकड़ा को आज तक उपलब्ध नहीं करा पाया। तो ये कहीं ना कहीं ये नहीं दिखता कि आरक्षण को लेकर कहीं ना कहीं उदासीनता तमाम सरकारों में रही है। उदासीनता तमाम सरकार में रही, ये सत्य है, लेकिन सबसे दुर्भाग्य है हमारा जनप्रतिनिधि जो रिजर्व कोटा से जाते हैं उसको गाइड करना चाहिए, देखना चाहिए कि हमारे समाज की प्रतिनिधित्व किस किस विभाग में क्या है नहीं उसको। अब यहाँ दिक्कत ये है घुड़सवार कौन है और घोड़ा कौन है ये अंतर पते नहीं चल रहा है। यहाँ का घुड़सवार होता है जनप्रतिनिधि और यहाँ का ब्यूरोक्रेसी घोड़ा होते हैं। यहाँ तो उल्टा चल रहा है, ब्यूरोक्रेसी घोड़ा के पर चढ़ रहा है, यही दिक्कत है। अच्छा, पिछली सरकार जो रघुवर दास की रही थी 1985 का कटअप पे उन्होंने स्थानीयता बनाया था और उसका जो है विरोध उस समय के जो विपक्ष में नेता थे, प्रतिपक्ष के नेता हेमंत सोरेन ने कहा था और उन्होंने कहा था कि जब हम सत्ता पे आएंगे तो खतियान आधारित आरक्षण या फिर आप बोले तो स्थानीयता बनाएंगे। लेकिन आज तमाम जो गठबंधन की सरकार है, कोई भी इसको पब्लिक डोमेन में या फिर मुखरता से बात उठाने की काम तो नहीं कर रहा है कि खतियान आधारित आरक्षण यहाँ पे होने, स्थानीयता होना चाहिए। ये हेमंत सोरेन सत्ता के भूखा के लिए हम ये वादा किए, उसका अभी भी उसका मैनिफेस्टो में ये मुद्दा रहा है और उसी को लेकर पूरा यहाँ झारखंड की जनता हेमंत की ओर झुके और सत्ता में लाए, सरकार में बनाए। अब उसी को अपना वादा खिलाफी कर रहे हैं, ये तो दुखद है। यो विपक्ष में थे तो जेपीएससी के मुद्दा में हम छात्रों के बीच में आ जाते थे, ये गलत हुआ है। अब स्थानीय नीति जिस प्रकार भी बना उसको आप खारिज कर दिए। अब खारिज कर दिए तो उसको तुरंत आप बनाइए। छात्रों की उम्र सीमा बैठी नहीं रहेगी। अब तो हम छात्रों का भविष्य बर्बाद कर रहे हैं, झारखंड का भविष्य बर्बाद कर रहे हैं। अब जो किए, या तो पिछले जो बिहार सरकार में 84 में जो ये हुआ था कि आप जिसका भी सर्वे रिकॉर्ड में दादा परदादा का भी जहाँ भी नाम हो वहीं का स्थानीय होगा, अरे उसी को लागू कर दीजिए। तब इसको टोल मटोल कभी इसका आएगा तो उधर फेंक रहे, इसका सरकार है तो उधर फेंक रहे। अच्छा, अंत में ये भाषाई आधार पर जो विवाद है, जो आंदोलन रूप ले रहा है, बोकारो, धनबाद, अनेक जिलों में जो देखने को मिल रहा है, आप क्या देखते हैं आने वाले समय में? क्या इसका परिणति आप देखना चाहेंगे या फिर क्या देखते हैं इसका भविष्य इस आंदोलन का? भविष्य इस आंदोलन का भी दिख रहा है कि इसके लिए जनता जाग चुकी है और इसके लिए आगे बढ़ेगी। भाषा, हम किसी भाषा का अपमान नहीं करते हैं, उसके सबके लिए सम्मान करते हैं सब भाषा का, लेकिन सबका जगह अलग अलग है। बिहार में मेरा भाषा का कोई तरजीह नहीं, हमारे जनजातीय भाषी कितना है, हमारा कटिहार, पूर्णिमा सब भरे पड़े हैं, लेकिन हमको कहीं जगह नहीं मिला है वहाँ भाषा के लिए। और असम में हमारे 80 लाख से अभाव हमारे आदिवासी हैं झारखंड के, वहाँ आपको कहते 4-5 पुश्त से रह रहे हैं, उसको अभी तक आदिवासी नहीं माना गया, तो भाषा हमको कहाँ देगा? तो यहाँ हम भाई दूसरे को जनजाति भाषा मानने के लिए हम तैयार नहीं हैं और उसके लिए कतई बर्दाश्त। अच्छा, बहुत सारे जो विपक्ष के नेता अभी ये बोलते हैं कि जो है एक राष्ट्र में जो है कहीं भी कोई रह सकता है, वहाँ पे जो है उसको ये मिलना चाहिए, है ना? आप इस चीज़ को बताइए। जो वर्तमान के विधायक है सीपी सिंह भी इस चीज़ को बोले हैं, तो आप नहीं मानते हैं कि संविधान में फेडरल स्ट्रक्चर की भी बात है, एक संघ और राज्य का भी ढांचा है? तो ऐसे नेताओं को आप क्या बताना चाहेंगे? वैसे नेताओं को बारीकी से संविधान पढ़ना चाहिए। आप रह सकते हैं लेकिन यहाँ का हक अधिकार के लिए अपने व्यापार कर सकते हैं, दुकानदारी सब कर सकते हैं, लेकिन आपका हिस्सेदारी यहाँ नहीं है झारखंड में। आप जहाँ के हैं वहीं का आपका हिस्सेदारी मिलेगा।